बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वही नाम, वही चेहरा और वही सवाल। जेल की सलाखों के पीछे बंद एक विधायक जिस पर हत्या का आरोप है, अब विधानसभा की शपथ लेने जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अनंत सिंह शपथ लेंगे या नहीं लेंगे या फिर कैसे लेंगे। सवाल यह है कि क्या कानून, संविधान और जनादेश एक ही लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। हम अपने दर्शकों को बता दें, पटना सिविल कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अनंत सिंह के विधायक पद की शपथ लेने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। कल यानी मंगलवार को वे विधायक पद की शपथ लेंगे। खास बात यह है कि अनंत सिंह इस वक्त दुलार चंद यादव हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में जेल में है और पटना के बेऊर जेल में भी बंद है। यानी कि 3 महीने बाद वे बेल से बाहर आएंगे, लेकिन किसी रैली या कार्यक्रम के लिए नहीं, बल्कि संविधान के तहत विधायक की शपथ लेने के लिए। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद से अब तक उन्होंने विधायक पद की शपथ नहीं ली थी। इसी वजह से वे औपचारिक रूप से विधानसभा सदस्य होने के बावजूद सदन की कार्रवाई से बाहर थे। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें से 242 विधायक पहले ही शपथ ले चुके हैं। सिर्फ एक ऐसा नाम था जिसने शपथ नहीं ली थी, वो नाम था छोटे सरकार अनंत सिंह का। भारतीय संविधान में विधायकों की शपथ को लेकर स्पष्ट नियम दिए गए हैं। आर्टिकल 188 के अनुसार कोई भी विधायक तब तक अपने पद का कार्यभार नहीं संभाल सकता जब तक वो शपथ नहीं लेता। शपथ लेना केवल औपचारिक नहीं बल्कि संवैधानिक अनिवार्यता बन गया है। आर्टिकल 193 में इसे भी सख्त प्रावधान है। हम आपको बता दें, इसके मुताबिक अगर कोई विधायक बिना शपथ लिए सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेता है तो उस पर प्रति बैठक 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, शपथ लेने से पहले विधायक को वेतन और भत्ते का अधिकार भी नहीं मिलता है, जो सरकारी भत्ता दिया जाता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो जब तक शपथ नहीं, तब तक ना अधिकार, ना ही वेतन और ना ही विधानसभा में दखल। यही वजह है कि अनंत सिंह के लिए शपथ लेना कानूनी और संवैधानिक रूप से बेहद जरूरी हो गया है। हालांकि ये बात भी उतनी ही अहम है कि शपथ ग्रहण का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अनंत सिंह को दुलार चंद यादव हत्याकांड में कोई राहत मिल गई है। ये अब भी उस मामले में न्यायिक हिरासत में रहेंगे और जब तक कानूनी कार्रवाई या सुनवाई पूरी नहीं की जा सकती है, वो गुनहगार रहने वाले हैं। हम आपको बता दें, सबसे जरूरी बात, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि भी हम आपसे चर्चा करेंगे। दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत याचिका पहले ही पटना सिविल कोर्ट से खारिज हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने 24 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। बताया जा रहा है कि इस अर्जी पर जल्द सुनवाई हो सकती है। अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरीके से टिकी हुई है। अब बात उस जनादेश की जिसने अनंत सिंह को एक बार फिर से विधायक बनाया। हम आपको याद दिला दें, मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह ने 28,206 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 91,416 वोट मिले थे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी वीणा देवी दूसरे नंबर पर रही, जिन्हें 63,210 वोट मिले थे। चुनाव नतीजे के बाद मोकामा में जबरदस्त जश्न देखने को मिला था। अनंत सिंह की जीत के बाद उनके पुराने बंगले में करीब 50,000 लोगों के लिए भोज की व्यवस्था भी की गई थी। हम आपको बता दें, समर्थकों की भारी भीड़ और शक्ति प्रदर्शन ने एक बार फिर से यह दिखा दिया था कि मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह का असर कितना गहरा है। जेल में रहने के बावजूद वो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन इस जीत के कुछ ही दिनों के बाद हालात पूरी तरीके से बदल गए। हम आपको बता दें, ये कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे ही चुनावी नतीजा आएगा, चुनावी परिणाम घोषित होगा, अनंत सिंह बाहर आ सकते हैं। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी ये मामला कहीं शांत नहीं होता, उल्टा लगातार उनकी जो याचिकाएं थी वो खारिज की जा रही थी। लेकिन इसमें कुछ और मामला भी है। आपको याद होगा, दुलार चंद यादव हत्याकांड को हमने कितनी सरलता से और बखूबी से आपको क्लियर बताया था। कई वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने ये आपको साबित करने की कोशिश की थी कि उस वक्त मामला कहां फंसा हुआ था और कैसे फंसा हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव की जो शपथ प्रक्रिया वो पूरी होती रही थी उसके बाद, लेकिन अनंत सिंह उसमें शामिल नहीं हो सके थे, वो जेल में थे। अब सवाल उठा कि क्या जेल में बंद विधायक शपथ ले सकता है। कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर कोर्ट अनुमति दे तो जेल से अस्थायी रूप से बाहर लाकर शपथ दिलाया जा सकता है। पटना सिविल कोर्ट के फैसले ने इसी प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। यानी कि
कल का दिन जो होगा यानी कि 3 फरवरी का जो दिन होगा वो अनंत सिंह के लिए ऐतिहासिक होगा। हालांकि शपथ लेने के बाद भी अनंत सिंह की राजनीतिक भूमिका सीमित रहेगी। वो तब तक सदन की कार्रवाई में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले पाएंगे जब तक उन्हें कानूनी रूप से अनुमति नहीं मिलती है। फिलहाल उनकी स्थिति एक ऐसे विधायक की होगी जिसने शपथ तो ले ली है लेकिन जिसकी कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरीके से बाकी है। इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एक तरफ जनता का जनादेश है जिसने अनंत सिंह को भारी बहुमत से विधायक चुना, वहीं दूसरी तरफ एक गंभीर आपराधिक मामला है जिसमें न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और बीच में खड़ा है संविधान जो शपथ और अधिकारों की सीमा तय करेगा। मोकामा से लेकर पटना तक और विधानसभा से लेकर अदालत तक अनंत सिंह एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। मंगलवार को होने वाला शपथ ग्रहण सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि बिहार की राजनीति और कानून के रिश्ते को समझने का एक अहम पड़ाव है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी और क्या क्या क्लियर होगा। खैर, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू का इतना प्रचंड जीत साबित होता है, इतना प्रचंड जीत वो हासिल करते हैं बिहार की सियासत में, तो लोगों को लगा था कि कहीं ना कहीं अनंत सिंह को थोड़ी सी राहत मिल सकती है इस चीज से। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अनंत सिंह का कोई नामो निशान नहीं है बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में। तो खैर, आने वाले समय में इस मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।